हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 5 ऐसे शेयर के बारे में जो कि सोमवार 4 मई के दिन जोरदार तरीके से गिर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 मई को जो होने वाला है इसका अंदाजा लगभग सभी लोगों को लग चुका है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी का जो लेवल दिखा रहा है वो साफ ये संकेत दे रहा है कि 4 मई सोमवार के दिन जो होने वाला है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन 4 मई के दिन ऐसे कौन से शेयर होंगे जहां पे जोरदार प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, मैं आज आपको उन 5 शेयरों के बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ पे क्यों नजर रखनी चाहिए और क्यों गिर सकते हैं। बहुत से शेयर होंगे जो उस दिन गिरेंगे, लेकिन इन 5 शेयर में गिरने की जो संभावना है उनके मुकाबले बहुत ज्यादा नजर आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले शेयर की। दोस्तों, पहले शेयर का नाम है यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया। दोस्तों, यहाँ पे मारुति सुजुकी के चार्ट को आप देख सकते हैं। लगातार एक तेज गिरावट के बाद यहाँ पे 4000 के लेवल के आसपास यहाँ पे लगभग पहुंचता हुआ स्टॉक दिखाई दिया था। उसके बाद से यहाँ पे पिछले महीने एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और अभी लेटेस्ट लेवल की बात करें तो 5358 पे पिछला क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। 1 मई के दिन यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर निकल के आए और जो न्यूज में यहाँ बता रहा है, लोकल सेल्स शोन बाय ऑटो कंपनीज इन अप्रैल नील। यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया कार मेकर कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है, उसने एक भी यूनिट यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेची है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो कंपनी हर महीने लाख 1.5 लाख गाड़ियां ऐसे ही बेच देती थी, उनके ऊपर किस तरीके का असर आया है। पूरे महीने में एक गाड़ी नहीं बिकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस 12 में से एक महीना तो उसके पूरे तरीके से जीरो हो गए। तो यहाँ समझ सकते हैं जब Q1 के नतीजे आएंगे तो कितना बड़ा प्रेशर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जब पिछले महीने 31 मार्च की डेडलाइन थी, जब वहां पे BS4 गाड़ियों को निकालना था, तो उसके भी स्टॉक अगर बचे होंगे तो वो प्रेशर इन कंपनियों के ऊपर अलग आएगा। प्रोडक्शन यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे हुआ है ही नहीं। और दूसरी चीज, यहाँ पे एम्प्लॉयज को पेमेंट भी देनी पड़ेगी और कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे अभी मई महीने में भी जब लॉकडाउन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 17 मई तक का, तो इसके ऊपर पूरा असर यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। और बात कर ले तो Hyundai मोटर्स ने भी यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं बेची है। M&M की ट्रैक्टर बिक्री की अगर बात करें तो 83% अप्रैल में गिरती हुई दिखाई दी है। सिर्फ 4772 यूनिट यहाँ पे M&M ने बेचे हैं। 28,552 यूनिट लास्ट ईयर यहाँ पे बेची थी। और भी अदर कंपनियों की अगर हम बात करें तो लगभग सभी ने यहाँ पे 0 यूनिट्स के आसपास ही बेची है। मतलब कोई गाड़ियां यहाँ पे बिकी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले सीधे शेयर पे मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जब अप्रैल में कोई गाड़ी नहीं बिकी तो 4000 से लेके 5-5.5 हजार तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या कारण है कि ये स्टॉक यहाँ पे टिकना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ लेवल्स की, तो अपसाइड दोस्तों यहाँ पे कैप है, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट के संकेत आ रहे हैं तो यहाँ पे 5500 का एक अपसाइड लेवल है, जिसके ऊपर ही स्टॉक जाएगा तो बुलिश होगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, 5000 रुपए के लेवल पे इसने पिछले लगभग हफ्ते भर से सपोर्ट लिया है। तो 5000 का लेवल आप राउंड फिगर मान के चलिए कि अगर ये स्टॉक 5000 के नीचे जाता है तो आपको बहुत ही जल्द इसमें वो पुराने लेवल जो कि 3 अप्रैल के दिन 4000 के आसपास लगते हुए नजर आए थे, 4000 4100 के आसपास, वहां तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई सकता है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं 4000 तक के लेवल के। तो यहाँ पे जब तक किसी प्रकार के कोई प्रोडक्शन चालू नहीं हो जाते और कुछ नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे दोस्तों जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई गई है और यहाँ पे ये कैंडल बनाई इसलिए तरीके से गई है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटेलर है वो यहाँ पे फंसते हुए नजर आए। और जब बाइंग हो चुकी है, बड़े इन्वेस्टर यहाँ एग्जिट ले चुके हैं इस गिरावट में, और अब यहाँ पे जो पैनिक आएगा वो उन्हीं इन्वेस्टर्स की तरफ आएगा जिन्होंने यहाँ पे माल उठा के रखा हुआ है। दूसरे अगर मैं शेयर की बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे उस शेयर का नाम है टाटा मोटर्स का शेयर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का शेयर लगातार बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे तकरीबन अगर हम बात कर लें तो 65 रुपए के आसपास इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी निचले लेवल में। और पिछले दिन यहाँ पे जबरदस्त स्टॉक में एक रैली देखने को मिली है
बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली थी। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। प्रीवियस जो लेवल था 29 अप्रैल का, वो था यहाँ पे 78 रुपए के आसपास का। और यहाँ पे जो ओपनिंग देखने को मिली थी और ओपन हाई के साथ यहाँ पे कामकाज होता हुआ चालू हुआ और बुलिश मोमेंटम में सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखाई दे, जिन्होंने निचले लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो एक ही दिन में स्टॉक 20% भागता हुआ नजर आया था और 93 रुपए के लेवल पे स्टॉक जाके बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन अब सबसे बड़ा दर्द इसी स्टॉक में आएगा कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो जब टाटा मोटर्स की सेल यहाँ पे अगर हो ही नहीं रही है और मार्केट में ऑटो सेक्टर में और सभी रेट सेंसिटिव स्टॉक में गिरावट आ रही है, तो ये स्टॉक ऊपर कैसे जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक तेज गिरावट और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन एक बड़ा गैप आपको चार्ट पे दिखाई देगा। तो अगर ये गैप फिल होता है तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिनिमम 80 से 79 के लेवल तो देखने मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल टूटता है तो और भी बड़ी गिरावट यहाँ पे इस स्टॉक में फिलहाल दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस लेवल से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक लगातार एक बेरिश ट्रेंड में कामकाज कर रहा है। पहले ये 600 से गिरता हुआ आ रहा है, हर लेवल पे इस स्टॉक ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फंसा दिया है, रिटेल इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे 200 रुपए 250 रुपए तक रिकवरी होने के बाद यहाँ पे हर बार इसने नया लो लगाया, यानी कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन लगातार बनाता जा रहा है। और यहाँ पे भी घूमने की कोशिश हुई है, लेकिन ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉक सच में घूम जाएगा या यहाँ पे इसको वापस ऊपर तेजी आती हुई दिखाई देगी या नहीं देगी। तीसरे स्टॉक की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक होगा दोस्तों, जहाँ पे नजर रखने की जरूरत है। लगातार पिछले 6-7 दिनों से मार्केट तेजी में, लेकिन ये स्टॉक में ऊपरी लेवल से लगातार प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो नतीजे आए हैं कमजोर आए, वॉल्यूम ग्रोथ या प्रॉफिट के आंकड़े सभी मार्केट एस्टिमेट से यहाँ पे कम आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि जब मार्केट में गिरावट आई तो सभी लोगों को ये लगा कि मार्च के महीने में लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सामान उठा के रखा है लॉकडाउन के कारण, तो इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है और उसमें जो बढ़त आएगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी गिरती दिखाई दी है, मार्केट को इसके नतीजे पसंद नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो दोस्तों नजर रखने वाली चीज है, जिस लेवल पे हम अगर मैं आपसे बात कर लूं तो वो लेवल होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 2150 का। अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो कम से कम ये स्टॉक 2000 के लेवल तक आसानी से आता हुआ दिखाई दे सकता है। और हो सकता है ये अगर इस कंटिन्यूशन रही गिरावट में तो अपना रिसेंट लो जो कि यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे 1840 1835 के आसपास तक का है, वहां तक ये स्टॉक गिरावट में दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो एफएमसीजी स्टॉक है इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा तेज गति से मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी को खासकर बढ़ाने में इन्हीं स्टॉक्स का बहुत ही ज्यादा हाथ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स, रिलायंस और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा फ्यूल किया है निफ्टी को, जिसके कारण निफ्टी यहाँ पे 9860 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो एचयूएल के स्टॉक में नजर रखने वाली चीज होगी। लेकिन अगर एचयूएल के बाद हम बात करें चौथे स्टॉक्स की जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, वो हो सकता है ब्रिटानिया का स्टॉक। दोस्तों ब्रिटानिया भी एफएमसीजी स्टॉक्स के अंतर्गत आता है। जिस तरीके से एचयूएल में तेजी देखने को मिली ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ब्रिटानिया के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे भी जबरदस्त नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से एचयूएल ने निराश किया है मार्केट को तो डेफिनेटली इसका असर इनके साथी स्टॉक्स पे भी आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। ब्रिटानिया भी उन्हीं कैटेगरी का स्टॉक है, ये भी कंजप्शन रिलेटेड स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। बेहतरीन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं है इन कंपनियों में, लेकिन जिस तरीके की रैली पिछले एक महीने में देखने को मिली है, तकरीबन ये स्टॉक यहाँ पे निचले 2100 के लेवल से बढ़ते बढ़ते 3200 3300 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दिया। मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड रैली यहाँ पे आपको देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंतर्गत। और जिस तरीके से अब यहाँ पे एचयूएल के नतीजे खराब आए हैं तो डेफिनेटली अगर इसके नतीजे भी मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश करे कि उतने अच्छे नहीं आते तो इस स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग या फ्रेश सेलिंग का सिलसिला चालू होता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं 3000 या फिर 2750 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ब्रिटानिया के स्टॉक्स पे भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम बात करें तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ये स्टॉक तकरीबन 3300 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 2019 अक्टूबर में आया था, उसके बाद ये फरवरी में भी लगभग 3300 के आसपास आया और इस बार फिर 3300 के आसपास, यानी लगभग ट्रिपल टॉप का कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें।
और अगर गिरावट आती है तो ये स्टॉक आगे लीड करता हुआ फिलहाल दिखाई दे सकता है मार्केट में। तो इस स्टॉक पे भी नजर रखने की खास जरूरत है। यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो जो 3300 के आसपास का लेवल है वही इसके लिए स्टॉप लॉस होगा अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आपको दोनों ही डायरेक्शन में आप फंस सकते हैं। तो दोनों ही डायरेक्शन में आपको अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करनी चाहिए। बात कर ले अगर यहाँ पे पांचवें स्टॉक की, तो नाम होगा नेस्ले इंडिया। दोस्तों यहाँ पे ये भी है तीसरा ऐसा स्टॉक है जो एफएमसीजी फ्रंट का सबसे बड़ा लीडर बनता हुआ अब नजर आ रहा है। नेस्ले यानी कि 18,000 रुपए के आसपास अब इस स्टॉक का प्राइस आता हुआ दिखाई दिया है। रिसेंट लो की अगर मैं आपसे बात करूं तो तकरीबन यहाँ पे 12,200 के आसपास का यहाँ पे इस स्टॉक का रिसेंटली लो लगता हुआ नजर आया था। और तकरीबन किस तारीख का था, 24 मार्च के दिन। और उसके बाद से यहाँ पे भी एक जबरदस्त रैली, यानी कि निचले लेवल से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक बढ़ चुका है एक महीने में। तो कौन सा ऐसा स्टॉक होता है जो एक महीने में 50% बढ़ जाए, वो भी अगर दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप मिड कैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लार्ज कैप कंपनी है, 1,70,000 1,80,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों ये, और एक दिग्गज एफएमसीजी स्टॉक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, हालांकि यहाँ पे फिलहाल अभी तो कोई सिग्नल नहीं है चार्ट में, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना हुआ है तो ये स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कैंडल बनी और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो 18,000 के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे और बड़ी तेजी बन सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मार्केट में यहाँ पे सभी लोगों, बड़े इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उन्होंने अगर एग्जिट कर लिए और ये माल रिटेलर्स के पास है और मार्केट में प्रेशर आता है, तो फिर यहाँ पे कितनी बुरी तरीके से स्टॉक को गिराया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से मार्केट में फॉल आया था, उसके बाद एक तेज रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अभी स्टॉक 18,000 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेश सेल ट्रिगर होगा, वो जब तक ये स्टॉक 17,500 के नीचे नहीं जाता तब तक यहाँ पे पहला सेल ट्रिगर तो नहीं आएगा। लेकिन अगर 17,500 के नीचे स्टॉक की ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं सबसे पहले 16,800, और अगर 16,800 का लेवल यहाँ निकाल देता है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा एक डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई देगा। 15,000 15,100 तक ये स्टॉक को लेके आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बच के चलने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली बहुत ही ओवर वैल्यू है, बहुत ही महंगा स्टॉक है। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से बहुत महंगी है। क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे स्टॉक है जो 18-20 के पी पे मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर जो है वो मार्केट को एक तरफा चढ़ा के रखा हुआ है। और अगर एफएमसीजी स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई तो दोस्तों फिर इन दिग्गज स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आएगी। ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, इन सभी के पी को अगर आप देखेंगे 70-80 के पी पे कामकाज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो उनके पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 18, 20, 25 के आसपास है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ एक आध दो प्राइवेट सेक्टर बैंकों को छोड़ दें तो दोस्तों प्रीमियम वैल्यूएशन जो इन कंपनियों को मिल रहा है, अगर वो प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इससे खींचना चालू करेगा तो बहुत ही तेज प्रेशर यहाँ पे इन स्टॉक्स पे फिलहाल आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था कि ये स्टॉक सोमवार को जोरदार तरीके से गिर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।